हेलो स्टूडेंट, आज आप लोगों को नियामक ज्यामिति का कंसेप्ट बताने वाले हैं, जिसमें सबसे पहला कंसेप्ट है ये आपका एक्स एक्सिस होता है और ये वाई एक्सिस होता है। ठीक है, और एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस जहाँ पर कट करता है उसको हम लोग मूल बिंदु कहते हैं। ठीक है ना। और इस तरफ जो होता है वो एक्स डैश होता है और इस तरफ जो होता है वाई डैश होता है। ठीक है, तो ओ से अगर ओ एक्स के तरफ चलते हैं तो ये कहलाता है एक्स अक्ष की धनात्मक दिशा, इधर कहलाता है एक्स अक्ष की धनात्मक दिशा कहलाता है। और ओ से ओ डैश के तरफ चलते हैं तो ये कहलाता है एक्स अक्ष की ऋणात्मक दिशा। इस तरफ चलते हैं तो एक्स अक्ष की ऋणात्मक दिशा कहलाता है। ठीक है, और ओ से अगर ओ वाई के तरफ चलते हैं तो ये कहलाता है वाई अक्ष की धनात्मक दिशा। ठीक है, और ओ से ओ डैश के तरफ चलते हैं तो ये वाई अक्ष की ऋणात्मक दिशा कहलाता है। ठीक है ना। इधर चलेंगे तो एक्स पॉजिटिव होगा, इस तरफ चलेंगे तो एक्स निगेटिव होगा, ऊपर चलेंगे तो वाई पॉजिटिव होगा और नीचे चलेंगे तो वाई निगेटिव होगा। ठीक है ना। चलिए, तो ये कंसेप्ट समझ में आ गया। अब हम दूसरा कंसेप्ट बताते हैं। देखिए दूसरा कंसेप्ट है ये एक्स अक्ष हो गया, ये वाई अक्ष हो गया। ये कोई पॉइंट है जिसका कोऑर्डिनेट एक्स कॉमा वाई है। पॉइंट का कोऑर्डिनेट हमेशा जोड़ा में होता है। ठीक है ना, एक्स और वाई का जोड़ा होता है। इसमें शुरू वाला को हम लोग अपशीषा यानी हिंदी में उसको भुज कहा जाता है। अब बाद वाला को कोऑर्डिनेट यानी हम लोग इसको कोटि कहते हैं। कोटि, इसको हम लोग बोलते हैं कोटि। ठीक है ना, इंग्लिश में ऑर्डिनेट। ठीक है, और इसको कहते हैं अपशीषा। ठीक है ना। और इसमें सबसे कंसेप्ट ये है, इम्पोर्टेंट कंसेप्ट, कि अगर हम इस पॉइंट से एक्स अक्ष पर अगर हम लंब गिराते हैं ना, अगर इस पॉइंट से अगर एक्स अक्ष पर लंब गिराते हैं तो ये जो लंबाई जो होता है ना, ये जो लंबाई जो होता है एक्स एक्सिस का, यहाँ से यहाँ तक का जो दूरी होता है वो इस पॉइंट का वाई कोऑर्डिनेट कहलाता है। इस पॉइंट का कौन सा कोऑर्डिनेट? वाई कोऑर्डिनेट कहलाता है। ठीक है, और अगर इस पॉइंट से अगर हम वाई एक्सिस पर अगर लंब गिराते हैं तो ये जो दूरी होता है ना यहाँ से यहाँ तक, वो इस पॉइंट का क्या होता है? एक्स कोऑर्डिनेट होता है। ठीक है ना। तो अगर ये एक्स है, अब देखिए यहाँ से ये जो है ये 90 डिग्री यहाँ पर कोण बना रहा है, ये भी यहाँ 90 डिग्री कोण बना रहा है और ये भी 90 डिग्री होता है, तो ये भी क्या हो गया? 90 डिग्री हो गया। तो या तो ये वर्ग होगा या फिर आयत होगा। ठीक है, तो वर्ग होगा या आयत होगा। ठीक है ना। तो यहाँ पर अगर एक्स और वाई का मान सेम हो गया तो वर्ग हो जाएगा, अगर अलग हो गया तो ये आयत हो जाएगा। ठीक है ना। तो दोनों केस में इसमें क्या होगा कि आयत अगर होगा तो आमने सामने की भुजा बराबर होगा। अगर ये एक्स होगा तो ये भी एक्स होगा और ये वाई होगा तो ये भी क्या होगा? वाई होगा। ठीक है ना। तो यहाँ से एक बात समझ में आ रहा है कि अगर किसी भी पॉइंट से जो एक्स एक्सिस का जो दूरी होता है उस पॉइंट का वाई कोऑर्डिनेट होता है, और किसी भी पॉइंट से जो वाई एक्सिस का दूरी जो होता है उस पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट होता है। तो यहाँ पर जो होता है ना, यहाँ पर एक नोट बनता है, उस नोट को देखिए। नोट यहाँ पर है, लीजिए, एक्स अक्ष से दूरी किसी भी बिंदु का वाई नियामक कहलाता है।
यानी कहने का मतलब है एक्स अक्ष से किसी भी बिंदु का, एक्स अक्ष से दूरी किसी भी बिंदु का क्या कहलाता है, वाई कोऑर्डिनेट कहलाता है। मतलब एक्स अक्ष, ये एक्स अक्ष से कोई भी पॉइंट का अगर हम लोग दूरी लेते हैं ना, तो उस बिंदु का क्या कहलाता है, वाई नियामक कहलाता है। तो वही बात यहाँ पर लिखे हैं, एक्स अक्ष से दूरी किसी भी बिंदु का क्या कहलाता है, वाई नियामक कहलाता है। उसी तरह से वाई अक्ष से दूरी किसी भी बिंदु का क्या कहलाता है, किसी भी बिंदु का एक्स नियामक कहलाता है। ठीक है, देखिए अभी हम लोग को जो पढ़ना है वो एकदम बेसिक पढ़ना है। ये 10th क्लास का कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ा रहे हैं। अगर वही 11th का क्लास का बताते तो यहाँ पर जो होता है ना वो मॉड होता है। ठीक है ना, तो वो हम लोग को अभी फ़िलहाल जानना नहीं है। ठीक है, और तीसरा पॉइंट यहाँ पर है कि एक्स अक्ष और वाई अक्ष के कटान बिंदु को मूल बिंदु कहते हैं। तो यहाँ पर भी लिख सकते हैं एक्स अक्ष और वाई अक्ष के कटान बिंदु को हम लोग क्या कहते हैं, मूल बिंदु कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ से एक बात समझ में आ गया, यहाँ से क्लियर हो गया कि अगर किसी भी पॉइंट्स का एक्स अक्ष का जो दूरी होगा, एक्स अक्ष का दूरी जो होगा वो उसका वाई नियामक होगा, और वाई अक्ष का दूरी होगा उसका एक्स नियामक होगा, उल्टा होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं तीसरा कंसेप्ट की ओर। चलिए अब तीसरा कंसेप्ट की ओर हम लोग बढ़ते हैं। ठीक है, देखिए तीसरा कंसेप्ट क्या है ना, उसको ज़रा समझिए। ये वाई हो जाएगा, ये वाई डैश, और इस तरफ एक्स डैश। ठीक है, देखिए इसमें क्या होता है ना, इसको हम लोग बोलते हैं प्रथम पाद कहते हैं। ठीक है ना, इसको हम लोग कहते हैं द्वितीय पाद। ये होता है तृतीय, ये तृतीय पाद कहलाता है। और इसको हम लोग बोलते हैं चतुर्थ पाद कहते हैं, चतुर्थ पाद। यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट। तो इसमें अगर आप देखेंगे, इसमें अगर कोई पॉइंट लेना हो तो पॉइंट का कोऑर्डिनेट तो हमेशा पेयर में होता है एक्स और वाई का। तो शुरू वाला एक्स होता है, बाद वाला वाई होता है। तो यहाँ से देखिए, इधर अगर इस क्वाड्रेंट में अगर कोई भी पॉइंट लेंगे ना, तो उसका इस एक्स भी पॉजिटिव होगा और वाई भी पॉजिटिव होगा। तो इसलिए यहाँ पर प्लस और प्लस होता है। ठीक है ना, फर्स्ट क्वाड्रेंट में दोनों कोऑर्डिनेट पॉजिटिव होता है। ठीक है, अगर इस क्वाड्रेंट में कहीं भी अगर हम लोग कोई पॉइंट लेंगे ना, तो वो जो है एक्स डैश से घिरा हुआ है और ये वाई से घिरा हुआ है। तो एक्स डैश का मतलब एक्स निगेटिव होगा, इधर एक्स निगेटिव होगा और वाई क्या होगा, पॉजिटिव होगा। उसी तरह से इसमें अगर कोई पॉइंट अगर हम कहीं भी लेते हैं तो ये एक्स डैश से घिरा हुआ है और वाई डैश से घिरा हुआ है। तो इसमें कहीं भी अगर कोई पॉइंट लेंगे तो एक्स भी निगेटिव होगा और वाई भी निगेटिव होगा। ठीक है, अब इसमें कहीं पॉइंट ले लेंगे तो यहाँ पर इस घर में एक्स पॉजिटिव है और वाई निगेटिव है। तो यहाँ एक्स पॉजिटिव हो जाएगा और वाई क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। एक्स पॉजिटिव हो जाएगा, वाई निगेटिव हो जाएगा। बात समझ में आ गया। जैसे एक क्वेश्चन यहाँ पर बनता है, वो देखिए ऐसे लिखा रहता है कि बिंदु -2 और 5 किस पाद में स्थित है, मतलब किस क्वाड्रेंट में स्थित है, ये बताना है। किस क्वाड्रेंट में स्थित है तो ये बताना है। तो आप लोग देखकर बता सकते हैं कि किस क्वाड्रेंट में है। तो देखिए एक्स पॉजिटिव है और एक्स निगेटिव है, वाई पॉजिटिव है। तो देखिए एक्स निगेटिव किस में है, तो एक्स निगेटिव इसमें है और वाई पॉजिटिव इसमें है। तो कौन सा क्वाड्रेंट हो जाएगा, तो हो जाएगा यहाँ पर द्वितीय क्या हो जाएगा, द्वितीय पाद हो जाएगा, यानी द्वितीय क्वाड्रेंट हो जाएगा। तो सभी आप बता सकते हैं। जैसे हम ऐसी क्वेश्चन पूछते हैं, जैसे अगर पूछते हैं कि -5 और -7 किस क्वाड्रेंट में है, तो देखिए यहाँ पर दोनों निगेटिव है। तो दोनों निगेटिव तो इसमें ना होता है, तृतीय पाद में ना, तो ये क्या होगा, तृतीय होगा। ठीक है,
तो ये कौन सा पाद में स्थित होगा ये पॉइंट, तो ये तृतीय पाद में स्थित होगा। तो ऐसे करके आप लोग बता सकते हैं। चलिए अब अगला कंसेप्ट की ओर बढ़ते हैं। 4 नंबर कंसेप्ट को देखिए। 4 नंबर कंसेप्ट को समझने से पहले थोड़ा सा देखिए इधर, देखिए 4th नंबर कंसेप्ट क्या है उसको देखिए। सबसे पहले तो आप जानते हैं कि x इधर पॉजिटिव होता है, तो जैसे 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 भी ले सकते हैं अपना मर्जी। तो इधर चलेंगे तो x पॉजिटिव, तो 1 2 3 4 इधर x पॉजिटिव होता है, ठीक है। इधर निगेटिव होता है तो -1 -2 -3 -4। इधर y पॉजिटिव होता है तो 1 2 3 4 पॉजिटिव लेंगे। इधर निगेटिव है तो इधर निगेटिव ले लें। एक पॉइंट और अगर आपको लिखने का मन है तो एक पॉइंट और लिख लेते हैं यहाँ पर -4, ठीक है। अब इसमें क्या करना है ना, देखिए इसमें क्या करना है कि हम कुछ पॉइंट देते हैं उसको रिप्रेजेंट करना है। जैसे अगर सपोज 2 और 3 इस पॉइंट को हम बोलेंगे कि इस एक्स वाई प्लेन पर रिप्रेजेंट कीजिए, तो रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एक्स कितना चलना है, एक्स 2 घर चलना है, तो एक्स 2 घर, तो एक्स इधर ही ना है, एक्स में पॉजिटिव है तो पॉजिटिव यहाँ पर है एक्स, तो इधर चलेंगे, और निगेटिव रहता तो इधर चलते। तो यहाँ पर एक्स पॉजिटिव है तो एक्स कितना घर चलना है, 2 घर, तो 1 2 यहाँ तक आ गए एक्स। अब यहीं से वाई चलना है, वाई 3 घर चलना है, तो यहीं से ऐसा नहीं कि फिर वापस आके फिर वाई घर ऊपर चलेंगे, यहीं से या तो ऊपर चलना है या तो नीचे चलना है। तो वाई 3 घर चलना है तो 3 घर ऊपर चलते हैं, पॉजिटिव है तो ऊपर, निगेटिव रहेगा तो नीचे, 1 2 3 यानी यहाँ पर आ जाएगा। तो यही जो पॉइंट होगा यहाँ पर, इसी का कोऑर्डिनेट होगा 2,3 होगा, ठीक है। तो यहाँ से भी आप देख सकते हैं कि इस पॉइंट का जो एक्स एक्सिस का जो दूरी है ना, वो यहाँ से यहाँ तक, देखिए यहाँ से यहाँ तक 3 है, देखिए वाई कोऑर्डिनेट है इसका। और यहाँ से यहाँ तक दूरी जो होता है उसका एक्स कोऑर्डिनेट होता है, यानी ये वाला दूरी यानी कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ऐसे करके भी देख सकते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर -3 और -3 और 2 को रिप्रेजेंट करना है, ठीक है। तो देखिए कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। एक्स निगेटिव लेना है, तो एक्स निगेटिव अब इधर चलेंगे, पॉजिटिव रहता है तो उधर चलते। कितना घर चलना है, 3 घर, 1 2 3 यानी यहाँ पर आ गए। अब यहीं से वाई चलना है, या तो ऊपर चलना है या तो नीचे, तो वाई पॉजिटिव है ये चलते ऊपर चलेंगे, यानी 1 घर 2 घर यानी यहाँ पर आएंगे हम लोग, यानी यहाँ पर आ जाएंगे, ठीक है। तो यही पॉइंट जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, -3,2 हो जाएगा। तो ऐसे करके रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और देखिए जैसे अगर मान लेते हैं कि यहाँ पर सपोज -2 और -3 ले लेते हैं, इसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ x भी निगेटिव है, y भी निगेटिव, तो x कितना घर, 2 घर, तो 2 घर यहाँ, यहीं से -3 घर चलना है, तो लगभग यहाँ पर आ जाएगा। ये वाला जो पॉइंट होगा, यही पॉइंट का कोऑर्डिनेट -3 और -2 और कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ठीक है। चलिए और देखते हैं। यहाँ पर सपोज यहाँ पर -2 ऐसे लेते हैं, -3 ले लेते हैं और -2 लेते हैं, ठीक है। तो कोई भी पॉइंट लेकर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो x का मान 3 लेना है, तो पॉजिटिव है तो यहाँ पर चलेंगे, यहीं से निगेटिव 2 घर, तो निगेटिव नीचे चलना होगा, 1 और 1 2 इसके समांतर चलेंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा। यही पॉइंट जो होगा जिसका नियामक कितना होगा, 3 और -2 होगा। बात समझ में आ गया होगा, ठीक है। ये कंसेप्ट नंबर 5, x डैश y डैश, ठीक है जी। यहाँ पर ले लेते हैं 1 2 3 -1 -2 -3 1 2 माइनस में होगा इधर, यहाँ पर 0। अब देखिए यहाँ पर क्या है ना, हम ये पॉइंट सब को रिप्रेजेंट करना चाहते हैं। जैसे अगर 1,0 को रिप्रेजेंट करना हो तो 1,0 जो होगा, देखिए x 1 घर चलना है तो x 1 घर यहाँ पर आएगा, y चलना ही नहीं है तो 1 0 ये हो जाएगा। जैसे बोलते हैं कि 2 0 चलिए, तो 2 यहाँ पर चलेंगे, y चलना ही नहीं है तो यही 2 0 हो जाएगा। अगर कोई कहेगा कि 3 0 चलिए, तो 3 0 जो है यहीं पर रहेगा, ठीक है ना। उसी तरह से अगर आपको हम बोलते हैं कि यहाँ पर चलना है 0 और 2 चलना है, तो 0 2 का मतलब x चलना ही नहीं है तो यहीं पर रहेंगे, और y यहीं से 2 घर चलना है तो ये हो जाएगा
ये हो जाएगा 0,2 हो जाएगा। ठीक है, अगर हम 0,3 चलने के लिए बोलेंगे तो ये हो जाएगा 0,3 हो जाएगा। ठीक है, तो एक बात यहाँ से आप लोग देख रहे होंगे कि देखिए एक्स अक्ष पर जितना भी पॉइंट हम लेते जा रहे हैं ना, सबका वाई नियामक 0 आ रहा है। ठीक है, और वाई एक्सिस पर जितना भी पॉइंट लेंगे उस सब का एक्स कोऑर्डिनेट 0 आ रहा है। यानी यहाँ से एक नोट निकल के आ रहा है। देखिए नोट क्या है उसको समझिए। नोट है, फर्स्ट नोट कि एक्स अक्ष पर स्थित किसी भी बिंदु का वाई नियामक जो होता है ना, वाई नियामक जो होता है वो क्या होता है, 0 होता है। यानी एक्स अक्ष पर कोई भी बिंदु होगा ना, देखिए एक्स अक्ष पर कोई भी बिंदु है तो सबका वाई नियामक क्या है, 0 है। बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑब्जेक्टिव के लिए बहुत काम देगा। ठीक है, और वाई अक्ष पर स्थित किसी भी बिंदु का एक्स नियामक जो होता है ना, एक्स नियामक जो होता है वो क्या होता है, 0 होता है। ठीक है ना, और थर्ड पॉइंट को हम यहाँ पर लिखते हैं। थर्ड पॉइंट ये है कि एक्स अक्ष और वाई अक्ष जहाँ पर कट करता है उसको हम लोग ओरिजिन कहते हैं, यानी मूल बिंदु कहते हैं। अब मूल बिंदु का नियामक 0, 0। अगर हम बोलते हैं कि 0, 0 चलिए तो नहीं एक्स चलना है नहीं वाई चलना है, तो यहीं पर ना रहेंगे। ठीक है ना, तो इसलिए यहाँ पर मूल बिंदु का नियामक, मूल बिंदु का जो नियामक होता है वो 0, क्या होता है, 0 होता है। ठीक है ना, ये सब एकदम ध्यान में रखिएगा, कोई डाउट नहीं है। तो ये सब 5 पॉइंट जो हम लिखाए हैं, ये पाँचों पॉइंट ऑब्जेक्टिव के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब अगला पॉइंट को हम लोग समझते हैं। चलिए अब छठा पॉइंट हम लोग समझते हैं। देखिए ये क्या है, थोड़ा सा समझने का प्रयास कीजिए। हम निकालने जा रहे हैं डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम ओरिजिन, यानी कहने का मतलब है हम लोग निकालने जा रहे हैं मूल बिंदु से किसी बिंदु की दूरी, मूल बिंदु से किसी बिंदु की दूरी निकालना सीखना है। तो देखिए जैसे ये एक्स अक्ष हो गया, ये वाई अक्ष हो गया। मान लेते हैं कोई पॉइंट ये P है, ये एक्स कॉमा क्या है, वाई है। पॉइंट का नियामक हमेशा एक्स कॉमा वाई होता है, ऑर्डर पेयर में होता है। शुरू वाला को एक्स कहते हैं, बाद वाला को वाई कहते हैं। अब हम लोग को जो डिस्टेंस निकालना है यहाँ ओरिजिन से इसका डिस्टेंस निकालना है। तो ओरिजिन का संकेत ओ से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है ना, तो इसी का डिस्टेंस निकालना है। तो देखिए जैसे यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस होगा, हम लोग जानते हैं कि किसी पॉइंट का एक्स अक्ष का दूरी जो होता है इस बिंदु का क्या होता है, वाई नियामक होता है। और वाई अक्ष का जो दूरी होता है एक्स नियामक, तो ये एक्स है तो ये भी कितना हो जाएगा, एक्स हो जाएगा। इसका नाम हम एम रख देते हैं। ठीक है ना, तो अब एक आप देखिएगा ये, तो ये समकोण त्रिभुज बन गया। समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस थ्योरम लगता है। तो पाइथागोरस थ्योरम यानी कौन निकालना है, यानी ओपी निकालना है। तो यहाँ से लिख सकते हैं रूट अंडर, हम इतना का स्क्वायर लिख सकते हैं, OM का स्क्वायर आ प्लस PM का होल स्क्वायर। तो यानी यहाँ से रिजल्ट जो आ जाएगा एक्स का स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा, वाई का स्क्वायर। तो यही मूल बिंदु से अगर आपको दूरी निकालना है तो यही रिजल्ट का यूज़ करना पड़ेगा। ठीक है ना, हम इस पर एक क्वेश्चन छोटा सा करवाते हैं। बिंदु -4 और 3 की दूरी मूल बिंदु से निकाले। देखिए कैसे निकालते हैं उसको देखिए। सबसे पहले आपको क्या करना होगा, इसको मानना होगा। माना कि P बिंदु का नियामक यहाँ पर देखिए इसको मानना पड़ेगा -4 और 3 को हम लोग मान लेंगे एक्स कॉमा वाई। तो देखिए यहाँ पर अब दोनों तरफ तुलना करके हम लोग एक्स और वाई निकालते हैं। देखिए कैसे निकालते हैं।
देखिए यहाँ शुरू वाला के इक्वल होगा और बाद वाला के इक्वल। एक्स कंपोनेंट एक्स के साथ तुलना होगा, वाई का कंपोनेंट वाई के साथ तुलना होगा। ठीक है, तो यहाँ से x का मान -4 हो जाएगा, y का मान यहाँ से कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। ठीक है ना, तो हम लोग को मूल बिंदु से डिस्टेंस निकालना है, तो इसका फॉर्मूला एक्स स्क्वायर प्लस क्या होता है वाई स्क्वायर, नीचे जो प्रूफ किए थे। तो यहाँ से आ जाएगा x का मान -4, y का मान 3। ठीक है, तो यहाँ से आ जाएगा ये 16 और ये कितना आ जाएगा 9। तो इसको जोड़ेंगे तो 25 और 25 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 5। यही डिस्टेंस होगा मूल बिंदु से। ठीक है, तो समझ गए होंगे। अब अगला कंसेप्ट देखिए। चलिए कंसेप्ट नंबर 7। अब हम लोग सीखने जा रहे हैं डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। ठीक है ना, यानी दो बिंदु की बीच की दूरी हम लोग देखने जा रहे हैं। ठीक है ना, दो बिंदु की बीच की दूरी। तो देखिए ज़रा, ये x अक्ष हो गया, ये y अक्ष हो गया। ठीक है, अब दो बिंदु हम लोग को लेना है, तो ऐसा करते हैं, एक बिंदु यहाँ पर ले लेते हैं a x1 y1 और दूसरा बिंदु b यहाँ पर x2 y2, दो बिंदु ले लिए हैं। ठीक है ना, अब यही दो बिंदु के बीच की दूरी निकालना है, तो ये दोनों को आपस में यहाँ से यहाँ तक मिला देते हैं। ठीक है ना, अब यही दूरी हम लोग को निकालना है। ठीक है ना, तो इस दूरी को निकालने के लिए हम क्या करते हैं ना, हम इस पॉइंट से इस पर लंब गिराते हैं ऐसे करके। तो लंब गिराते हैं, तो ये वाला दूरी तो हो जाएगा इस बिंदु का y नियामक। ठीक है ना, और ये वाला जो दूरी हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक, इस बिंदु का क्या हो जाएगा x नियामक, यानी x1 हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक। क्योंकि हम अभी जानते हैं, बता चुके हैं कि किसी बिंदु का x एक्सिस का दूरी जो होता है उस बिंदु का y नियामक होता है, और y एक्सिस का दूरी उस बिंदु का x नियामक होता है। फिर अब यहाँ से क्या करते हैं, इस पर लंब गिराते हैं ऐसे करके। तो बताइए, ये वाला जो डिस्टेंस हो जाएगा, ये डिस्टेंस जो हो जाएगा इसका क्या हो जाएगा y नियामक हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक पूरा, यहाँ से यहाँ तक जो हो जाएगा इसका x नियामक हो जाएगा। तो x नियामक x2 है। आ गया समझ में। ठीक है, अब यहाँ से देखिए, हम लोग को यहाँ से क्या करना है, इस पर लंब गिराएंगे। ठीक है ना, इसको प्रूफ करने के लिए यहाँ से यहाँ क्या करेंगे, लंब गिराएंगे। तो इस लंब की लंबाई निकालने के लिए, ये लंबाई निकालने के लिए यहाँ से यहाँ तक कैसे निकलेगा ज़रा देखिए। ये पूरा का पूरा यहाँ से यहाँ तक जो है x2 है, ये x1 है, तो ये वाला जो लेंथ होगा ना वो हो जाएगा x2 माइनस x1 हो जाएगा। ठीक है, और देखिए यहाँ से यहाँ तक जो है, देखिए ये वाला जो है यहाँ से यहाँ तक अगर देखिएगा ना, तो ये अगर y2 है तो ये भी कितना आ जाए, ये y1 है तो ये भी y1 हो जाएगा। तो पूरा y2 में से ये अगर घटा देंगे ना, तो यहाँ से आ जाएगा ये वाला y2 माइनस क्या हो जाएगा y1 हो जाएगा। ये कौन सा पॉइंट, यहाँ से लेकर यहाँ तक हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा इसको समझिएगा अच्छे से तो समझ में आ जाएगा। ठीक है, हम इसको अच्छे से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। 1 मिनट रुक जाइए। इसको ऐसा करते हैं ना कि ये वाला हम यहाँ पर ले लेते हैं, ये y1 हो गया, यहाँ से यहाँ तक जो हो जाएगा आपका y2 हो जाएगा, और ये वाला जो हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक y2 माइनस y1 हो जाएगा। ये b बिंदु x2 माइनस b बिंदु जो लिए थे x2 और y2 लिए थे। ठीक है, अब यहाँ से देखिए, अब यहाँ से ab निकालना था हम लोगों को, तो AB का जो फार्मूला होता है पाइथागोरस थ्योरम, फिर यहाँ से यहाँ तक लगाएंगे तो कर्ण का फार्मूला हो जाएगा लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। लंब अभी कहीं भी किसी को भी ले सकते हैं। ठीक है, क्योंकि कोण नहीं दिया हुआ है तो कोई भी लंब ले सकते हैं, कोई भी आधार ले सकते हैं। तो पहले हम लोग ले लेते हैं, यहाँ पर इसका नाम दे देते हैं C दे देते हैं। तो पहले AC का स्क्वायर और यहाँ से हो जाएगा BC का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से ऐसे अगर निकालेंगे तो बताइए, ये वाला लेंथ हो जाएगा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर और हो जाएगा y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब इसी को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, इसी चीज़ को x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर और y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। यही हम लोग का रिज़ल्ट है। इसी फार्मूला से हम लोग
दो बिंदु की बीच की दूरी निकालेंगे। ठीक है, तो एक निकाल कर बताएं, हम क्वेश्चन से बताएंगे इसको निकालना। ठीक है, तो अभी फ़िलहाल के लिए इतना ही। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में।